हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों फिर से एक बार साइंस यानी विज्ञान की एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आप लोग का एग्ज़ाम में भी साइंस यानी विज्ञान में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 40 का जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो आप लोग को बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वैना केवा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं आता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है, या चांदी है। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है किलोमीटर। तो आप लोग बताना है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो आप लोग को बताना है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। वायुमंडलीय परावर्तन है, या वायुमंडलीय अपवर्तन है, या कुल परावर्तन, या कुल अपवर्तन। तो याद रखिएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, उजला या पीला या काला या नीला। तो आप लोग को बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो वह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, और सी ऑप्शन है समतल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन है निमोनिया, बी ऑप्शन है डायरिया, और सी ऑप्शन है मधुमेह, और डी ऑप्शन है मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का
पीएच मान क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वह घोल का यहाँ पर घोल लिखा गया है, यहाँ पर घोल होगा, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें कौन है, तो 2 है, तो इसका पीएच मान 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो उत्तल लेंस कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो आप लोग को बताना है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 2% होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि पित्तल क्या है। तो आप लोग को बताना है कि पित्तल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। और धातु अधातु मैं पढ़ा दिया हूँ, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। तो पित्तल एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो आप लोग को बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोग बताना कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में आ चुका है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। तो आप लोग को बताना है कि ओम का नियम इनमें से कौन है। तो ओम का नियम होता है V/IR होता है, V/IR याद रखिएगा, V/IR। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आप लोग को बताना है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी यानी मधुमक्खी में यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो आप लोग को बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या। तो जल का वहन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, और डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो आप लोग को बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया।
एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। तो आप लोग को बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन किसके सुचालक होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ये भी क्वेश्चन 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत मुलायम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और डिस्क्रिप्शन में जाकर केमिस्ट्री का क्लास कर लेना है कि किसकी परमाणु संख्या कितनी होती है और कार्बन का संकेत क्या होता है, यह सब का क्लास डिस्क्रिप्शन में कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से या लेंस से या प्रिज्म से या कांच की सिल्ली से? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो वह दृष्टिपटल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर दृष्टिपटल लिखा गया है, दृष्टिपटल होता है। और इसके जगह पर रेटिना भी दे देता है तो रेटिना भी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो आप लोग को बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर नहीं पूछा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापन किस उपयोग में नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। तो 39 नंबर क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो आप लोग को बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आप लोग को बताना है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वह नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर।
तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये ऑप्शन है घास, गेहूं, आम, यानी गेहूं घास को नहीं खा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी ऑप्शन है कि बकरी, गाय, हाथी, यानी गाय बकरी को नहीं खा सकती हैं और हाथी गाय को नहीं खा सकती हैं, तो ये भी आंसर गलत है। सी ऑप्शन है घास, बकरी, मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बकरी घास को खाती हैं और मानव बकरी को खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दिया है, पर 2 बार सी लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो इनमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है, यानी कौन क्षार है। तो क्षार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 7 क्षार हैं, यानी भस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबक क्षेत्र का खोज फैराडे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी +2d है, तो वह लेंस होगा। तो आप लोग को बताना है कि एक लेंस की फोकस दूरी +2d है, तो वह कौन सा लेंस होगा। सिंपल है, वह उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर माइनस प्लस देखना है। तो प्लस है तो उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस रहता है तो अवतल लेंस होता है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस देता है तो अवतल लेंस और प्लस देता है तो उत्तल लेंस। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस मॉडल पेपर में, और आप लोग का एग्जाम में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में और साइंस यानी विज्ञान दोनों विषय में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 का उत्तर देना है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा, और कल 7 PM पर यहाँ पर मैथ का क्लास होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस सब्जेक्ट का क्लास ज़्यादा होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हो तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 99551508। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसमें से इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इस ग्रुप में फ्री में आप लोग को PDF दिया जाएगा, और यहाँ पर क्लास का लिंक भी दिया जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना यह क्लास कैसा लगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।